बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान आज है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग। दूसरे चरण में 9 जिलों में हो रहा चुनाव। सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है वोटिंग। तो अब से कुछ समय पहले ही वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहने वाला है। 27 नवंबर को मतगणना होने वाली है। 48 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल में चुनाव हो रहा है। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में वोटिंग हो रही है। मतदान के चलते आज स्कूल सहित बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस। बड़ी खबर, मतदान के चलते स्कूल सहित बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, अगर बात करें तो सिरसा में काफी उत्साह से लोग जो है वो भाग ले रहे हैं। सिरसा अगर जिला परिषद की बात करें तो 24 टोटल वार्ड हैं और पंचायत समिति के 186 जो वार्ड हैं, लेकिन उनमें काफी जो गांवों में सर्वसम्मति बन गई पंचायत समिति में, तो इसलिए 168 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है और करीब 929 बूथ बनाए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जा सके। सिरसा के करीब 7,27,000 जो लोग हैं वो मतदाता हैं, ग्रामीण मतदाता, जो इन दोनों ही चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और सुबह 7 बजे से जो मुकम्मल जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और उसके लिए मुकम्मल इंतजामात जो है वो प्रशासन की ओर से किए गए हैं। 43 के करीब अगर साधना बात की जाए तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और 82 सेक्टर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना जो इस चुनावों के लिए न करना पड़े और वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि जो आज जो मतदान हो रहा है इसकी मतगणना का कार्य 27 नवंबर को होगा और इसी बीच जो 12 नवंबर को पंच सरपंच के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो इस बार जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी 2 चरणों में लगातार देखने को मिल रही है। अगर आज के दिन किसी मतदान केंद्र में रीपोल की भी अगर आती है बात तो उनके लिए 12 नवंबर को वोटिंग दोबारा से करवाई जा सकती है। जी बिल्कुल अमित, बात करें सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार आप वो भी देख पा रहे होंगे कि महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, लगातार वोटिंग के लिए पहुंच रहे होंगे। जी निश्चित रूप से जब पंचायत का चुनाव है तो किसी प्रकार की भी जो अप्रिय घटना ना हो और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पहले से ही 2500 के करीब पुलिस कर्मियों की तैनाती इन चुनावों को लेकर कर दी गई है। और अगर साथ साथ बात करें तो जिला में ऐसे 73 संवेदनशील जो बूथ हैं और 65 अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर पुलिस की खास नजर रहने वाली और यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा लगाई गई है। और अगर बात करें तो 1400 ऐसे पुलिसकर्मी जो बाहर से उन्हें बुलाया गया है इन चुनावों के लिए और अगर तमाम दूसरी बातें करें तो 4000 के करीब जो है वो जो सिविल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भी तैनाती रहेगी ताकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुगमता से चल सके। तो ऐसे में पुलिस की ओर से एक और खास इस बार किया गया है इंतजामात की जिला भर में जो 90 ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका रह सकती है ऐसे लोगों पर, उन पर खास निगरानी रखी। इसके अलावा 90 पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर कहीं सूचना मिलती है तो तत्काल वो पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचेगी और उसे रोकेगी। इस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल साधा, जिस तरीके से अब इन चरण के जो चुनाव है हरियाणा के 9 जिले में हो रहा है, उसी में गुरुग्राम में भी आज 10 जिला परिषद के लिए वोट करेंगे मतदाता, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और ईवीएम में उनकी जो किस्मत है वो कैद करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मैं बात करूं तमाम इंतजाम किए गए थे और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं करीबन 2500 से अधिक जो है पुलिस के जवान वो तैनात होंगे। करीबन 85 से ज्यादा
साथ ही संवेदनशील जो बूथ है वहां पर जो पुलिस बल है वो एक्स्ट्रा तैनात किया गया और साथ ही साथ इस तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी वहां लगाया गया। और गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं 10 एसीपी और 22 इंस्पेक्टर है जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग बूथ पर जाकर वो निगरानी करेंगे कि कहीं पर जो मतदाता के समय कोई अड़चने ना आए, क्योंकि शरारती तत्व है उन पर भी ध्यान रखा जाएगा। और इसी के चलते अब मतदाता केंद्र से करीबन 100 मीटर दूरी लोगों को रोक दिया गया और साथ ही साथ जो मतदाता है सिर्फ वही उसके अंदर जाएगा, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्था की गई और लगातार जो पीसीआर है, राइडर्स है, वो पेट्रोलिंग पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक तरीके से जो है मतदान अभी चल रहा है गुरुग्राम में। और दूसरी तरफ हम बात करें गुरुग्राम पुलिस के एसीपी की, तो उन्होंने भी अभी औचक निरीक्षण कह लें या फिर निरीक्षण कह लें और ऐसे में उन्होंने भी मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने मत का प्रयोग करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके वार्ड की बात करूं या फिर उनके शहर की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो अपने शहर का और वार्ड का विकास करने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाए। क्योंकि पिछली बार देखा गया था जो वोट रेशियो था, कहीं ना कहीं जो घर से लोग निकले थे काफी कम निकले थे फर्स्ट फेज के चुनाव में। तो इसी के चलते तमाम जो लोग हैं वो अपील करें और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का उपयोग करें और जो भी कैंडिडेट हो या फिर अपने विकास के नाम पर वो वोट करें। संजय, आपने जिक्र किया है कि विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दे क्या हैं लोगों की? आपने महिलाओं से बातचीत की होगी, बुजुर्गों से भी बातचीत की होगी, क्या कुछ तमाम मुद्दों को देखते हुए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से हम पटौदी क्षेत्र की बात करें, फिर उपनगर क्षेत्र की बात करें या फिर सोना क्षेत्र की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम से थोड़ा सा अलग है, हालांकि गुरुग्राम जिले में तमाम ये शहर और गांव आते हैं, लेकिन ऐसे में जो मूलभूत सुविधा की मैं बात करूं, बिजली, पानी, सीवरेज और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये एक बड़ी चुनौती है लोगों की, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। और इसी के नाम पर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने हल्के में अपने वार्ड में जाके उन्होंने जनता से वोट मांगे कि आने वाले समय में यदि वो उनको चुनते तो कहीं ना कहीं इन चीजों को प्राथमिकता से देखा जाएगा। वो चाहे महिला सुरक्षा की बात करूं, शिक्षा की बात करूं या फिर स्वास्थ्य की बात करूं, ये बड़ी समस्या रही और इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशी हैं वो वोट के लिए उन्होंने जनता से अपील किया और यही वादे किए कि आने वाले समय में इन तमाम चीजों से उनको निजात मिलेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो मतदाता है वो किस कैंडिडेट के भविष्य उज्जवल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो ईवीएम में है उनकी जो वोट है वो कैद हो जाएगी और जब गिनती होगी उसी के बाद पता लग पाएगा कि आखिरकार किसको ज्यादा वोट मिले, किसको कम मिले, किसको जीत मिली और किसको हार मिली। ये तो गर्व में है तमाम चीजें। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो ये बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर महिला सुरक्षा की बात करूं, बिजली और जो सड़कों की हालात है काफी खस्ता है और इसी के नाम पे कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगते नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी की किस्मत अब ईवीएम में कैद होगी और किसको जीत मिलेगी और किसके हाथ हार लगेगी। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी रोहतक से हर्षवर्धन भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। क्या कुछ तमाम मुद्दों को देखते हुए लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिला परिषद के जो चुनाव है वो सुबह ही 7 बजे से शुरू हो गई थी वोटिंग और लोगों के अंदर इस बार वोट करने का काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे जब हम देखते थे तो लोग थोड़ा टाइम के बाद आना शुरू होते थे, लेकिन आज सुबह से ही जो है लाइनों में लगे हुए हैं लोग। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों का सिर्फ यही मानना है कि किसी ना किसी तरीके से, जिसके पहले जो गांव का विकास नहीं हो पाया, जिसने भी नहीं किया, तो अब वो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो गांव के विकास के लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करेगी। हर्षवर्धन, बात करें कितनी संख्या में अब तक लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने 2-3 जगह जो गए हैं वहां पर काफी लोग जो है कम से कम 100, 150, 200 जो व्यक्ति हैं वो भी हैं। उसके अलावा महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो भालोट गांव में थी, क्योंकि वहां पर जो है शुरू से ही सुबह 6:45 बजे से लोग शुरू हो गए थे। लेकिन वहां जो वार्ड नंबर 3 है उसकी मशीन एकदम अचानक खराब हो गई थी और इस वजह से जो है वहां पर जो है वोटिंग के लिए बंदे जो लोग हैं, मतदाता, वो लाइन में खड़े हुए, क्योंकि अभी तक जो है वो मशीन शुरू नहीं हो पाई है। चलिए हर्षवर्धन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में 9 जिलों में
चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई है वोटिंग। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहने वाला है। 27 नवंबर को मतगणना होगी। 48 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करने वाले हैं। तो ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो वोटिंग डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव है और इसी के मद्देनजर चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, तमाम वो लोग जो कड़ी मशक्कत का सामना करने के बाद भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और एक उत्साह का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, बदलाव हर किसी को पसंद होता है और चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे एक युवा हो, हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र में बदलाव हो और विकास की जो धारा है वो यहाँ पर बहे। एक युवा ये चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए और चाहे कोई महिला हो तो महिलाएं भी यही चाहती हैं कि जल निकासी की जो समस्या आ रही थी और वो समस्या खत्म हो। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा जी, शांतिपूर्वक है और अपने अपने वोट डालकर आराम से अल्लाह आ रहे हैं, सही काम चल जाते हैं। बढ़िया जी, बिल्कुल गति अच्छा माहौल है जी, बिल्कुल शांति से प्यार से वोट डल रही है जी। यही है जी, मतलब लोकतंत्र का पर्व है जी, हमारा जी अधिकार है, देश की आज़ादी का यही है जी मैन, और ये हमारे अधिकार मिल रहा है जी वोट डालने का, अपना नेता चुनने का जी, नेशनल लेवल पे, लोकल जी, हमारे पंचायत का, ब्लॉक समिति का। महसूस कर रहे हैं बिल्कुल त्योहार की तरह मनाया जा रहा है ये दिन और बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल में आता है गांव का चुनाव, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। हर एक लोग बड़े उत्साह से वोटिंग डालने के लिए आए हुए हैं। मैंने भी आज कम से कम 15-16वीं बार ये वोटिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी तो शुरुआत ही है, देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी है अभी से पहले। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुरू में जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो जल्दी वोटिंग करके जा रहे हैं, भैया जल्दी अपना काम निपटा ले। सुबह का माहौल है, 7 ही बजे अभी जैसे और वोट गिरनी भी चाहिए, जिसका भी अधिकार है गिरना चाहिए, सभी का वोट तो गिरनी चाहिए। क्या सोच के डाली है? सोचना तो क्या है, कोई भी बन जाए, फायदा अपने का माना नहीं है। जल्दी आए और अपने कीमती वोट दे। आपका अधिकार है और अपना वोट अपना अधिकार है। क्या सोच के वोट डाला है? बस यही सोच के डाला है कि जिसको भी डाले भाई अपने सोच समझ के डाले, आगे उन्नति के लिए देश को आगे बढ़ाए। मेरा नाम संजय बावारी। अच्छा, आप पंचायत ब्लॉक समिति का चुनाव भी आप लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या अपील करेंगे आज मतदाता? आपने खुद भी अब मताधिकार का अपने प्रयोग किया, तो क्या अपील करेंगे? मैं सभी मेरे क्षेत्रवासी और गाँववासी यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और जितनी ज़्यादा वोट डालें। और हमें काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है इसका, जहाँ पंचायत चुनाव होने थे उसके 2 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपना अच्छा कैंडिडेट और चूज करें। और जो भी अपने मतदाताओं में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? आप अभी अंदर भी गए थे। अभी अच्छा चल रहा है, पोलिंग बूथ भी शांतिपूर्ण ढंग से है और सही मतदान तो जोश भी है, काफ़ी दिखाई दे रहा है, लोग पहुँच भी रहे हैं। अभी थोड़ा शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदान यही करूँगी, भारी मात्रा में पहुँच के अपना खुद का अच्छा कैंडिडेट चुने और अपने खुद की अच्छी जीत के लिए अच्छा उम्मीदवार चुने। पहली बार वोट किया है इस बार? जी नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके जब आप वोट देने गए थे? क्या मन में रहता है? यूथ होता है, कहीं ना कहीं उम्मीदें भी होती हैं उम्मीदवार से, किस तरह के मुद्दे थे? आई एम नॉट अबाउट लाइक ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो अभी फिलहाल लाइक मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता इतना कुछ। ऐसा प्रत्याशी चाहिए आपको? ऐसा प्रत्याशी चाहिए आपको जो लोगों की हेल्प करे, लाइक पब्लिक में इन्वेस्ट करे, पब्लिक की वो बातें सुने और उनके लिए हेल्प करे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सोहना से। ये बड़ी खबर सोहना